જ્ઞાન ગુરુ મેહુલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકોન पर क्लिक करो। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 इकाई 7 सोच अपनी अपनी के बारे में सीखेंगे। बच्चों, यह एक वाद विवाद है। वाद विवाद यानी कि किसी भी एक विषय पर दो आदमी अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हो, उसे वाद विवाद कहते हैं। आपने न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा कि कोई एक विषय पर सभी आदमी अपना अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो यह सोच अपनी अपनी में यही वाद विवाद है कि कोई एक विषय पर सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो हम देखते हैं पहले प्रस्तावना। यह प्रस्तावना तो देखते हैं, किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचार की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। देखिए वाद विवाद क्या है, तो कहा कि किसी विषय के पक्ष और विपक्ष के तर्क वितर्क सहित अनेक विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है, दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो हमने देखा कि यह सोच अपनी अपनी यह वाद विवाद है, जिसमें कोई एक विषय पर दो पक्ष वाद विवाद करते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें पाठ्य पुस्तक में दो चित्र दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो हमें यहाँ दो चित्र दिए गए हैं और कहा गया है कि कक्षा यानी कि हमारे धोरण में दोनों पक्ष में बालकों के विद्यार्थियों के दो पक्ष बनाने हैं और इस चित्र के बारे में हमें वाद विवाद करना है, यानी कि उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमें दो चित्र दिए गए हैं, यह चित्र और यह चित्र। यह दो चित्र हमें दिए गए हैं। आप देखकर ही पता लगा सकते हैं कि यह दोनों चित्र किसके हैं। तो यह पहला चित्र जो है वह गांव का चित्र है और यह दूसरा चित्र है वह शहर का चित्र है। तो यह दोनों चित्रों के बारे में हमें चर्चा करनी है, हमें उसके बारे में उत्तर देने हैं। तो हमें नीचे इसके बारे में प्रश्न दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमें प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, दोनों चित्र में क्या अंतर है। अब हमें यह दोनों चित्र देखने हैं और उसका उत्तर देना है। पहला गांव का चित्र है और दूसरा शहर का चित्र है। यह दोनों चित्र में क्या अंतर है यह हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों चित्र में से एक चित्र गांव का और दूसरा चित्र नगर यानी कि शहर का है। गांव के चित्र में नदी है। गांव के चित्र में क्या है, नदी है। यह देख सकते हैं आप कि गांव के चित्र में नदी है। उसके घाटों पर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी भरते हैं और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है
लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। दूसरी तरफ नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। तो हमने दोनों चित्र का अवलोकन किया, उसे देखा और उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। अलग अलग लोगों के अपने विचार हो सकते हैं, पर यहाँ मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए। आप भी यह चित्र देखकर अपनी तरफ से विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न, गांव तथा नगर के चित्र में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो हमें पूछा गया है कि गांव और नगर के जीवन के चित्र में क्या अंतर है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में क्या अंतर है, और तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, रुचिकर जाने के अच्छा लगता है, और अच्छा क्यों लगता है यह हमें बतलाना है। तो यहाँ हमें हमारे विचार प्रस्तुत करने हैं। तो चलो हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, इसके बारे में हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। तो दूसरी तरफ हम नगर का जीवन बतलाते हैं कि नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जियां खरीदकर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। तो हमने यहाँ गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर होता है उसके बारे में विचार प्रस्तुत किए। अब हमें यह बतलाना है कि हमें कौन सा जीवन अच्छा लगता है। तो नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। अगर किसी को गांव का जीवन पसंद हो तो वह कहेगा कि मुझे गांव का जीवन पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। जो बच्चे ने कहा कि मुझे नगर का जीवन पसंद है, तो उसने कहा कि यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने भी अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं है, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। तो यहाँ प्रस्तुत किए विचार, अगर किसी को गांव का जीवन पसंद हो तो वह गांव के बारे में बताएगा कि मुझे गांव का जीवन पसंद है। क्यों पसंद है? तो कि गांव के जीवन में बड़ी शांति होती है, वहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह वह अपने विचार प्रस्तुत करेगा। अब हम आगे का जो प्रश्न है वह देखेंगे। तीसरा प्रश्न जो है वह, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? हमें पूछा गया है कि जो तालाब है उसका जल यानी के पानी वह पीने के योग्य है
अगर पीने के योग्य नहीं है तो वह क्यों नहीं योग्य पीने के, तो इसके बारे में हमें विचार प्रस्तुत करने हैं। तो हम उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है, जो कोलेरा बोलते हैं हम वह। इसलिए तालाब का जल पीने योग्य नहीं होता। तो हमने यहाँ अपने विचार प्रस्तुत किए कि तालाब का जल पीने योग्य क्यों नहीं होता। अगर कोई दूसरा आदमी हो तो वह अपनी तरफ से इसके बारे में विचार प्रस्तुत करेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि वाद विवाद, सोच अपनी अपनी जानी कि अपने अपने विचार के किसी भी विषय पर हम अपने अपने तरफ से विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ हमने समझने के लिए मैंने आपको मेरे विचार बतलाए कि शहर का जीवन और नगर के जीवन में क्या अंतर होता है, उसमें रहने वाला रुचिकर मुझे कौन सा लगता है, और जो तालाब का पानी पीने के योग्य है या नहीं है वह भी, इसके बारे में भी मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए। आप भी अभी कोई भी एक विषय लेकर उसके बारे में अपने मित्रों के साथ बैठकर उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। वाद विवाद में सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने आज इस सोच अपनी अपनी में हमने आज सीखा कि वाद विवाद कैसे होता है, कि किसी भी विषय के बारे में अपने विचार कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कक्षा 8 में सोच अपनी अपनी जो इकाई दी गई है वह क्यों दी गई है, क्योंकि हमें किसी भी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने की शक्ति मिले, यानी कि उसके बारे में अवलोकन कर सके। इसी समझ लेने के लिए हमें यह इकाई दी गई है। अब आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा।